हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन देखेंगे और आज का क्वेश्चन होगा, देखिए ओमार बेस पर होगा, जो कि प्री बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह है वीडियो क्लास हाई स्कूल का जो कि मैथ का पेपर है। तो अब देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। देखिए, ये निर्देश तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। इसके बारे में समझिए। देखिए, समय होता है 3 घंटे का। ये प्रश्न पत्र जो 2 खंडों में आ और बा में विभाजित है। खंड आ जो होगा वो बहुविकल्पीय होगा, खंड बा जो होगा वो वर्णनात्मक प्रश्न दिया होगा। ठीक है, और खंड गा जो होगा बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ओएमआर सीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका पर देने होंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य का युग्म है। तो देखिए, सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका मासा 1 हो। ठीक है, तो और एक समान सार्थ बता देते हैं। युग्म माने जोड़ा होता है, तो 2 संख्या हमेशा होगी। जैसे ये देखिए, पहला वाला देखें तो 7 दूना 14 होता है, और 7 से काट देंगे तो 35 भी कट जाएगा। ठीक है, और ये 31 या 93 ये भी कट जाएगा। देखो, ये दोनों ऑलरेडी सम संख्या है, तो दोनों का मासा 1 नहीं होगा। इसका मतलब इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, 18 और 25। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में अपरिमेय संख्या है। क्या है? निम्न में अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, √5 भी अपरिमेय होता, √7 भी होता है। इसमें एक मिसप्रिंट है, तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो बा और दा दोनों सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। अगला कह रहा है, बहुपद 3x² + 5x-2 के शून्यकों का योगफल। तो देखो, शून्यकों का योगफल जो होता है वो -b/a होता है, ये फार्मूला। तो b का गुणांक यहाँ देखा जाए तो 5 है, और a के गुणांक कितना है 3, तो -5/3, तो b इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। लिखा है, यदि x + y = 8, y का मान 3, तो x का मान कितना हो जाएगा। तो y के दर पे अगर हम 3 रख दें तो 8 में से 3 चल जाएगा 5, तो 5वें का बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न नंबर है, समीकरण 4x² - 20x + 25 = 0 में x का मान। तो इसको अगर अब देखा जाए तो 2x - 5 का होल स्क्वायर का फार्मूला बनना है, या तो आप इसका गुणनखंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें x का मान निकालें तो देखो, ये -5/2 है, तो यहाँ पर ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस, तो ये गुणांक में /2 हो जाएगा, जिसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण 3x² + 12x + 12 = 0 का विविक्तर। देखिए, विविक्तर का फार्मूला d = b² - 4ac। इस फार्मूले पे अगर हम ए बी सी का मान निकालेंगे तो ठीक है, तो टोटल वैल्यू सॉल्व कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 0। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 8 है। देखिए, दी गई ए बी मतलब होता है समांतर श्रेणी, 4, 10 और 16, 22 में सर्वांतर। तो सर्वांतर के लिए दूसरे वाले पद को पहले से घटा देंगे, तो 10 में से 4 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो ए इज राइट आंसर। अगला है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब 3, 6, ठीक है, 9, उसके बाद +12 और +15। देखिए, 5 गुणज हो गए। गुणज जब भी शब्द आ जाए तो इसका मतलब उसी संख्या का गुणा। अगर हम इन सब संख्याओं को जोड़ लें तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो। क्या हो? समान हो। समरूप का मतलब होता है जिसमें समान हो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु 3 और 4 की YH। देखिए, जब YH से दूरी बोलेगा तो x का मान लिया जाता, तो x का मान कितना है 3, तो इसमें कौन सी इज राइट आंसर, 3 इकाई हो जाएगा। अगला है, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो ये हमेशा 0, 0 होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 है, बिंदु 4, 6 और 6, 4 के मध्य बिंदु। देखिए, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2। इसी प्रकार y1 + y2/2 होता है। इसका मतलब 6 और 4 10 हो जाएगा, उसको 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ये भी 6 और 4 10 है,
तो उसका भी आधा 5, इसका मतलब सी इज राइट आंसर, 5 और 5 होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है काश 90 अंश का मान होता है तो ये 0 होता है। अगला sin 3/4 है तो आप ट्रेंगल का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। इसको आप ए मान लीजिएगा, इसको बी, इसको मान लीजिए सी। टेन थीटा बराबर होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान दे दिया है इसमें, इसको थीटा मान लीजिएगा, इसमें दे दिया लंब का मान और आधार का मान है इसमें 5, ठीक है। साइन थीटा है, सॉरी 5 होगा ये कर्ण का मान। अब देखिए अगर इसका मान निकालें तो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 25 में 16 घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 3। और साइन टेन थीटा का मान निकालने के लिए कहा है तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब का मान है 4 और इसका मान है 3, इसका मतलब सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए प्रश्न नंबर 16 है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए साइन का उल्टा होता कोसेक, इसका मतलब अपोजिट है तो दोनों कट जाएगा तो एक आ जाएगा। अगला उस वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला है दी गई AP A58 ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखो बहुत आसान है, मैंने सर्वांतर के लिए भी तुमको बताया दूसरे वाले पद में से घटा दो। अगर मैं 8 में से 5 घटा दूं तो 11। इसी प्रकार यहाँ से देख लेते हैं 11 में से 8 घटा दें तो भी 3 आएगा, ठीक है। तो 8 में से 5 घट गया 3, इसका मतलब इसका सर्वांतर 3 होता है ए का मान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 98 के अभाज्य गुणनखंड। 98 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लिखें तो 2 गुणे 7 गुणे 7, इसका मतलब 7 का वर्ग हो जाएगा इंटू 2। तो इसमें देखें तो द इज राइट आंसर। अगला है 15, 18 और 24 कैल्शियम। तो 15, 18, 24 कैल्शियम जो होता है वो होता है 324, ठीक है। अब अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए ये है प्रश्न, सभी खंड करना है इसमें। नंबर 1 है इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतने का यस्य ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे 17 है, 23 है, 29, 17 भी किसी से नहीं कटेगा, 23 भी किसी से नहीं कटेगा, 29 सबका अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 1 होगा। सब में 17 गुणे 1 इसका लिख देंगे, इसका 23 गुणे 1 इसका लिख देंगे, 29 गुणे 1 इसका लिख देंगे। इसका मतलब सबका मासा कितना आ जाएगा, सब में कॉमन 1 है तो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है खंड, देखिए खा है इसमें प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर। देखिए जब मूल बराबर होंगे तो जो विभिक्तर हम लोग लगाते हैं डी बराबर b² - 4ac, तो इस समय ये जो वैल्यू हो जाएगी अगर मूल समान या बराबर बोले तो b² - 4ac बराबर 0 लग जाएगा। इसमें हम ABC का मान रख के के का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 30 अंश, तो वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे आप। अगला है दो बिंदुओं 2 और 3 और 4 1 के बीच की दूरी। देखिए बीच की दूरी का जो सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और फिर होता है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें x1 पहले का मान होता है, दूसरा वाला y1 का, ये x2 का मान है, ये y2 का मान, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए ये है, इसमें दिया गया चित्र है तो इसमें कोण पूछा जा रहा ओ का मान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए उस गोले का आयतन क्या है, इसका व्यास देखो, व्यास दिया है 8.4, त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 और गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। देखिए ये तो कांस्टेंट पद है, 4/3 ऐसे रहेगा, पाई का मान 22/7 रख देना या 3.14 और r का मान इसका आधा कर देंगे तो 4.2 आ जाएगा, ठीक है। गुणा कर देंगे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। पहला है रैखिक समीकरण को, ठीक है, युग्म को हल कीजिए, ये विलोपन विधि से। देखिए आप क्या करना है, इसमें समीकरण 1 और 2 को बना के जोड़ लीजिएगा, एक दान में आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इसमें सिद्ध कीजिए √3 एक परिमित संख्या, और इसके लिए एक विशेष बात √2 और √5। देखिए इन्हीं तीनों वैल्यू में से आपका बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आएगा अपर में, तो इसे आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण, ठीक है,
द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्राकृत ज्ञात करो। यदि वास्तविक हो तो द्विघात समीकरण से सूत्र यदि ठीक है सूत्र से ज्ञात करना है। तो देखो द्विघात समीकरण का जब हम लोग फार्मूला उपयोग करेंगे तो हम लोग x इक्वल टू जो आप लोग श्रीधराचार्य के नाम से सुने होंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे होता है 4a। इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में कोण भी इतना है इतना ये दिया है वैल्यू। तो कह रहा है इसमें देखिए इसमें जब भी इस प्रकार का सवाल आए ट्रेंगल बना के सॉल्व करना और हमेशा 2 मान दिया रहेगा। तीसरा मान जैसे इसमें 5 दिया एक इसमें 12 दिया है तो कर्ण का मान नहीं पता। कर्ण का मान आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे उसका मान 13 आ जाएगा। उसके बाद ये फार्मूला लगा देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर अगला है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के 60 अंक मीनार की परछाई ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार अगला है किसी कार के पहिए प्रत्येक पहिए के व्यास 80 सेंटीमीटर यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी। ठीक है और अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जरूर कर लेंगे। ठीक है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। अथवा अगला क्वेश्चन है आधार समानुपाती प्रमेय या थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है। देखिए अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 1 प्लस साइन और बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। ये तो काफ़ी आसान है। ठीक है इसी प्रकार अथवा करके या तो इसको सॉल्व करना है। इसमें वैल्यू दिया है वैल्यू को सॉल्व करके आसान से आंसर ले आइए। देखिए अगला प्रश्न है रैखिक युग्मत समीकरण 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 ग्राफ खींचकर हल कीजिए। वैसे इस बार आपको बता दिया जाए तो ग्राफ कट गया है। ठीक है बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है इन रेखाओं तथा x अक्ष से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अथवा ये क्वेश्चन है जो कि सरल रेखा से लिया गया निर्देशांक ज्यामिति से बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित कीजिए। ठीक है ये काफ़ी आसान है तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।